हे गाइस, वेलकम बैक टू मुंबई पेंटिंग स्टूडियोज। उससे पहले आप कुछ बोलो। मुझे पता है कि मैं बहुत देर बाद वीडियो डाल रही हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर पाऊँ। अब जैसे कि आप जानते हो कि मुझे वाटर कलर्स ज़्यादा पसंद है दूसरे पेंटिंग मीडियम से, तो इसलिए आज हम देखेंगे कि स्पेसिफिकली वाटर कलर पेंटिंग में कौन से सप्लाईज मैं यूज करती हूँ। उसके साथ साथ उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी आपके लिए। जाने से पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज क्लिक कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं एक वीडियो डालूं आपको तुरंत पता चले बिना देरी के। सो लेट्स जंप टू द टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से पेपर्स यूज करने चाहिए हमें। ये है टीके पेपर। टीके पेपर काफ़ी स्मूथ रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसकी स्मूथनेस की वजह से इस पे ड्राइंग किया जा सकता है और कभी कभी ऑयल पेस्टल, एक्रेलिक कलर्स, वाटर कलर्स भी इस पे अच्छे रहते हैं, बट उसके लिए एक अलग पेपर आता है जो मैं आपको बताऊंगी। तो ये वैसे बढ़िया पेपर रहते हैं और काफ़ी फिनिशिंग भी अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी स्मूथ है। ये आर्टिस्ट स्केच पैड है 140 GSM का, ये भी A4 साइज ही है। अब इसमें जो पेपर्स यूज़ होते हैं वो है कार्ट्रिज पेपर। कार्ट्रिज पेपर थोड़ा सा रफ रहता है, तो अगर आप देखोगे पेपर थोड़ा सा रफ रहता है इसमें टीके पेपर जैसी स्मूथनेस नहीं रहती है, थोड़ा सा रफ रहता है। और 140 GSM और इसमें क्या फ़ायदे हैं कि अगर आप इस पे वाटर कलर पेंटिंग करते हो तो ब्लेंडिंग सुपर्ब होती है। टीके पेपर में ब्लेंडिंग उतने अच्छे से नहीं होती। ये है चित्रपट पेपर। तो इसमें क्या फ़र्क है, तो ये क्या है, ये है 270 GSM का पेपर। अभी GSM क्या रहता है कि पेपर की थिकनेस डिसाइड करती है कि कितने GSM, जितना बड़ा GSM उतना थिक पेपर, और जितना थिक पेपर उतना अच्छा वो है वाटर कलर के लिए। तो अब हम देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा GSM वाला पेपर दिखता कैसा है। तो ये आप देखोगे रफ है। इन पेपर्स की खासियत क्या होती है कि आप जितना भी पानी डालो इसके ऊपर ये सोक कर लेता है, ये होल्ड कर सकता है पानी को, इसलिए वाटर कलर्स इन पे किया जाता है और टीके या कार्ट्रिज पे नहीं। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का पेपर है वाटर कलर के लिए। इसे हम बोलते हैं चित्रपट, या तो अगर आप वाटर कलर पेपर भी बोल सकते हो। तो ये आती है A4 साइज में, और इसकी साइज A4 साइज की ही रहती है जो हम यूजुअली जो अलग से हम लेते हैं टीके पेपर वगैरह, तो वही साइज की रहती है। और मैंने पूरा स्केचबुक ही लिया हुआ है, बट अगर आपको चाहिए तो ये सेपरेट शीट्स में भी मिलती है, रोल में भी मिलती है। लंबा पेपर का रोल अगर आप लेके अपने हिसाब से कट कर देंगे तो भी बढ़िया है, वरना ऐसे भी ले सकते हो। अब आते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। जो भी हम सप्लाईज वगैरह यूज़ करते हैं, जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं इन पेपर के ऊपर वाटर कलर करने के लिए, तो ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा कैमलिन के केक कलर्स। ये कैमलिन के केक कलर्स है और बिगिनर लेवल के मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये है आर्टिस्ट रेंज के, और 18 शेड्स आते हैं। कहीं भी कौन से भी स्टेशनरी स्टोर में इजीली अवेलेबल है और काफ़ी रीज़नेबल भी है, बहुत महंगा नहीं है। आप इससे कभी भी ले सकते हो, कभी भी इसके साथ पेंटिंग कर सकते हो और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं इसे खोलने नहीं वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत ही मेसी हूँ, मेरे कलर्स बहुत मेसी है, आपको शायद अच्छा ना लगे खोलने पर, इसलिए मैं नहीं खोलने वाली हूँ, आप समझ जाइए। ये मैं अलग से यूज़ करती हूँ, कभी रीफिल करना हो। मैं एक ड्राइंग कंपटीशन में मैंने एक ड्राइंग कंपटीशन में जीता था, तो ये तब से मैं यूज़ कर रही हूँ इसे और अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है।
तो ये ऐसे इसके ट्यूब्स रहते हैं। तो वाटर कलर्स दो टाइप के रहते हैं, एक ट्यूब्स रहते हैं और एक केक्स रहते हैं। तो ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि कि आपको ट्यूब ही यूज़ करना चाहिए। आपको जैसे ठीक लगता है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप केक यूज़ करो या तो ट्यूब, अप टू यू। तो ये ट्यूब्स है मेरे, जब केक्स ख़त्म हो जाते हैं तब मैं ट्यूब को यूज़ करती हूँ और ये भी अच्छी फिनिशिंग देती है। काफ़ी रेंज और काफ़ी वैरायटी है, वाइट, ब्राउन, येलो, पिंक। ये बड़ा वाला 18 शेड वाटर कलर्स है फ्रॉम फेबर कासल। तो ये मुझे स्पेसिफिकली बहुत अच्छे लगते हैं। फेबर कासल मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनकी जो कलर्स है वो काफ़ी ब्राइट और वैरायटी भी काफ़ी है। तो अब अगर मैं इसे खोलूँ तो ऐसे दिखता है। तो इन्होंने एक मिनी पैलेट दिया हुआ है निकालने के लिए, इसके साथ इतने सारे शेड्स। और ये जो वैरायटी है वो यूजुअली केक्स में कम मिलती है। तो अगर आपको बहुत सारे कलर्स एक साथ चाहिए तो ट्यूब्स ही अच्छे पड़ते हैं उसके लिए। ग्रीन के 3 शेड्स हैं, रेड के भी 3 शेड्स हैं। तो मतलब अगर वैरायटी के आप फैन हो तो आप ये ऐसे यूज़ कर सकते हो इसे। ये मैंने अभी रिसेंटली लिया हुआ है। ये रोलर्स है, कभी कभी टेक्सचर के लिए मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, इनका यूज़ कर लेती हूँ। तो ये रोलर्स मुझे बहुत बहुत काम आते हैं। कभी कभी आपको फास्ट बैकग्राउंड पेंटिंग करना हो, ब्रश भी उतने अच्छे से काम नहीं करते जितना अच्छे से रोलर काम करता है। तुरंत ऐसे चला दो, हो गए। रोलर्स वेरी हैंडी, वेरी यूज़फुल। ब्रशेस अगर आप बड़े वाले यूज़ करते हो, सब फ्लैट ब्रशेस है। आपको यूज़ करने के लिए ऐसे ऐसे अगर आप चलाओगे पेपर पर, बहुत ईजिली पानी लग जाता है, सोक हो जाता है। और ये थिकनेस भी काफ़ी है, ये थिकनेस बहुत बहुत ज़्यादा है, इसलिए पानी ज़्यादा रिटेन करता है। इसका मतलब पेपर पे ज़्यादा पानी लगा सकते हो आप। तो ऐसे ऐसे अगर मैं लगाऊं 3-4 स्ट्रोक में तो पानी लग गया पेपर पर। ये हमारे पतले ब्रशेस मैं उजाला के यूज करती हूँ। ये है सिंथेटिक ब्रश, यहाँ पे आपको नंबर पता चलेगा, 10 नंबर। और इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। आप देखोगे तो काफ़ी स्टिफ है ये ब्रशेस। पेंटिंग के लिए भी बहुत इजी है इनके साथ पेंट करना। और इसमें सबसे बड़ा वाला 12 नंबर है और सबसे पतला वाला ये है। फाइन डिटेल्स करना हो तो पतले वाले से बहुत अच्छे से हो जाता है, मेरा काम तो हो जाता है। ये उसी ब्रांड के उजाला के फ्लैट ब्रशेस है, क्रिस्प और अच्छे क्वालिटी के हैं। इससे अगर आप पेंट करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और ब्रशेस में भी इतने सारे नंबर्स हैं, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। पेपर पे जो आपको फिनिशिंग दिखाई देती है बॉर्डर्स पे, पेपर के बॉर्डर्स पे जो टेप लगाई हुई है ये है मास्किंग टेप। ये पेपर वाली टेप होती है जो हमारी सेलो टेप रहती है ना, वो नहीं है ये। तो ये पेपर टेप है तो ये काम आ जाती है। ये है आपका सुपरमैन, आर्टिस्ट का सुपरमैन है ये। इसके बगैर अगर आप अपने आप को वाटर कलर आर्टिस्ट बुलाते हो तो मैं आपको नहीं मानती। ये है मास्किंग फ्लूइड, आप इधर पढ़ सकते हो, वाटर कलर मास्किंग फ्लूइड। 50 ml की बॉटल है। और इसके बगैर आपको अगर कोई जगह वाइट रखनी हो तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कभी कभी अगर आप पेंटिंग करते हो तो वाइट गैप्स छोड़ने होते हैं, पर वो पानी वहाँ पे चला ही जाता है, इसके वजह से आप वहाँ पे एक स्पेस या गैप नहीं छोड़ पाते। तो ये एक वाटर कलर टेप की तरह समझिए। अगर आप इसे पेपर के ऊपर लगाते हो, उसके ऊपर कितना भी आप पेंट लगा लो, कितना भी पानी डाल दो, तो भी वो एरिया अफेक्ट नहीं होता जहाँ पे आपको मतलब एरिया छोड़ना है, जहाँ पे आपको पेंट नहीं लगाना। तो एक बार आप पूरे में पेंट लगा दो, अगर आप पूरा यूज़ कर रहे हो ये फ्लूइड के साथ, तो एक बार पेंट ड्राई हो जाए तो उसके बाद इसे रब कर देना होता है। रब करने पे ये पूरा मतलब निकल जाता है और जो भी एरिया आपको क्लीन चाहिए था, पूरा ब्लैंक छोड़ना था, वो एरिया ब्लैंक छूट जाता है। तो ये है मास्किंग फ्लूइड।
जो आपके एरियाज़ को मास्क करके रखता है। ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं कंप्लीट। ये सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। एंड आई होप मैंने आपको बोर ना किया हो। अगर आपको कोई सजेशंस है या कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए, मैं ज़रूर वो वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।